क्या मुसलमान 70 सालों से जिसको अपने वोटों की भीख देगा वही कांग्रेस के घर खरीद गुलाम, वो बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले उद्धव ठाकरे के साथ मांडी मिलाकर बैठेंगे। मुल्क के अंदर 58 से 60 से ज्यादा एफआईआर हुई, किसी ने उस महाराज और वो हज का छोटा रिचार्ज नीतीश राणे के खिलाफ बोलने की आवाज नहीं की, मिल्लत गद्दार को खड़ा कर दिया और वो 5000 वोटों की वजह से इम्तियाज जलील हार गया। पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों का शर्म से सर झुक गया। आखिर ये तुम्हारा कौन सा सौदा था कि एक नामों से रिसालत के लिए लड़ने वाले मर्द मुजाहिद को तुमने कमजोर करके घर में बिठा दिया। 6 स्टेटों के अंदर 6 राज्यों के अंदर अकेला सैयद इम्तियाज जलील खान पर चुनकर आता था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड, इस स्टेटों के अंदर महाराष्ट्र का वो अकेला मुसलमान का खासदार था। ये सारे के सारे कौम के गद्दारों ने मिलकर पहले इम्तियाज जलील को खासदार की से हराया। जब उन्होंने देखा कि पॉलिटिकल लाइन आपसे जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए। इस्तकबालिया जलसा है। मैं हमारे खामगांव के युवा शहरदार इमरान भाई से गुजारिश करता हूं कि आप लोग बराए करम डाइस पर आए। खामगांव के युवा शहर सदर इमरान भाई से मेरी गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी स्टेज पर आए। अगर खामगांव तालुक का सदर अगर रफीक सर भी आए होंगे तो उनसे मेरी मोहब्बताना गुजारिश है कि आप भी डाइस पर तशरीफ रखिए। आज का ये जलसा खामगांव शहर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर सुफियान बेग को बनाए जाने के ऊपर इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके दिलों में डाली है, मेरे कायद नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से आप लोग यहाँ पर उनकी मोहब्बत में जमा हुए हैं। मैं आप तमाम का बुल्ढाना जिला अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों से यही उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बुल्ढाना जिले के अंदर तमाम वो इलेक्शन, चाहे वो पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, कि चाहे बल्दिया के नगर पालिका के इंतखाबात हो, इंशाअल्लाह हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और ये सब जलाली परचम लेकर हम बुल्ढाना जिले के तमाम नगर पालिका में जाएंगे। मैं आप लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि शख्सियतें आती जाती रहेगी। आज दानिश शेख जिला अध्यक्ष कल नहीं रहेगा, लेकिन ये आपकी जमात है। ये वो जमात है कि जब मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमान ने क्या सोचकर इस जमात को कायम किया होगा कि जब मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी ने हैदराबाद की सरजमीन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कायम किया तो लोग मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमान को अल्लाह की कब्र को जन्नत से भरे, अल्लाह उनको कब्र को जन्नत का बाग बनाए। क्या दूर अंदेशी थी कि उन्होंने सोचा होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मुसलमान 70 सालों से जिसको अपने वोटों की भीख देगा वही कांग्रेस के घर खरीद गुलाम, वो बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले उद्धव ठाकरे के साथ मांडी मिलाकर बैठेंगे। जो भाई ठाकरे ने कहा था कि बाबरी मस्जिद आम्ही काढली त्याचा आम्हाला अभिमान आहे, और ये वही कांग्रेस के घर खरीद गुलाम 1.5 साल जाकर वो उद्धव ठाकरे की बाजी से मांडी लगाकर बैठे। और आज जब विधानसभा का दौर आया तो नामों से रिसालत की आवाज से भारतीय जनता पार्टी को हराने का ठेका लेकर मैदान में उतर गए थे। अरे कहां मर गई तुम्हारी गैरत बेशर्मो, जहां पर 650 साल तक हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं गूंजती थी, हमारे दिलों को छन्नी छन्नी किया गया। जहां पर बाबरी मस्जिद की गुम्बदों से अल्लाह अकबर की सदाएं आती थी, वो लाल कृष्ण अडवाणी, वो उमा भारती, वो बाल ठाकरे आज फकर से कहते थे कि बाबरी मस्जिद को हमने गिराया। अरे तुमने 70 सालों से मुसलमानों ने तुमको वोट दिया और तुमने सत्ता की खातिर जाकर वहां पर बैठ कर मुसलमानों का सौदा कर दिया और इल्जाम लगाते हैं मेरे कायद के ऊपर। क्या हुआ? मैं उलमा इकराम की इज्जत करता हूं, उलमा इकराम हमारे सरों के ताज है। जब उलमा इकराम ने फैसला लिया कि आने वाले लोकसभा बहुत बड़ा चुनाव होता है, हमको एक तरफ खुला दुश्मन और एक तरफ छुपा हुआ दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी को गिराने के खातिर जो नरेंद्र खेड़ेकर ने कहा था कि मैं बाबरी मस्जिद गिराने के वास्ते गया था, ये मुसलमानों ने उसको वोट दिया।
उद्धव ठाकरे के 9 के 9 खासदार संसद से वॉकआउट करके चले गए। मुसलमानों ने घंटों, हमारी मां बहनों ने घंटों लाइन में लगकर उनको ऑटो की भीख दी। चुन के आने के बाद जब कमिटमेंट का जब बिल आया तो किसने उसके ऊपर उल्फाज भी नहीं था। जिसके सदके में दुनिया को वजूद बख्शा गया, जिसके सदके में ये दुनिया चल रही है, मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो महाराज गुस्ताखी करता है तो ये लोग उसके खिलाफ कोई बात नहीं करते हैं। पूरे मुल्क के अंदर 58 से 60 से ज्यादा एफआईआर हुई, किसी ने उस महाराज और वह हज का छोटा रिचार्ज नीतीश राणे के खिलाफ बोलने की आवाज नहीं की। अगर आवाज किसी ने उठाई तो दुनिया उसको मर्द मुजाहिद जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब के नाम से जानती है। वही साहब की अपनी जमात है कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसने एक नारा दिया कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, आवाज दी, अपनी अपनी जानों को, अपनी अपनी मालों को लेकर अपने अपने घरों से निकल औरंगाबाद की सरजमीन पर पहुंचे। और जो ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जर खरीद गुलाम कहते थे कि महाराष्ट्र की पुलिस इम्तियाज जलील को औरंगाबाद के बाहर भी निकलने नहीं देती, लेकिन मैं जर खरीद गुलामों से कहना चाहूंगा क्या सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी, इनकी एक स्पीच है यूट्यूब पर जाकर देखना, और उन्होंने कहा था ये सियासत हमारे घर की लौंडी है और उसको किस तरह से रचाना है ये सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जानती है। जब वहां के पुलिस कमिश्नर साहब ने इम्तियाज जलील को कहा कि आपको हम औरंगाबाद नहीं जाने देंगे, तो औरंगाबाद के इम्तियाज जलील साहब ने सदर मजलिस को फोन लगाया कि सदर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, सीपी साहब ये कह रहे हैं कि आपको हम औरंगाबाद नहीं जाने देंगे। असद साहब ने फौरन ट्वीट देखा, ट्विटर पर जाकर देखा और ये कहा कि उनको ये बोलो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री जनाब अमित शाह साहब औरंगाबाद में आए हुए हैं, अगर आप हमको मुंबई नहीं जाने देंगे तो ये पूरा क्या पूरा काफिला लेकर हम अमित शाह के पास चले जाएंगे। फौरन पुलिस वालों ने इम्तियाज जलील साहब को कहा कि ये रास्ता आपको खुला है और आप लोग औरंगाबाद की तरफ चले जाओ। नामों से रिसालत के वास्ते पूरे महाराष्ट्र से बच्चा बच्चा अपनी जान और माल लेके निकला। पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन वो अपने आप को कौम मिल्लत के रहबर कहने वाले कांग्रेस और राष्ट्रवादी और समाजवादी के सरकारी गुलाम जनाब अबू आसिम आजमी साहब, रईस शेख साहब, अमीन पटेल साहब और असलम शेख साहब, 4 मुसलमान मुंबई में रहने के बावजूद मुलुंड चेक पोस्ट नाका पर नहीं आए और वो मुसलमानों की हक और हुकूक और इंसाफ की बात करते हैं। तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी कि हमने तो एक नारा दिया था कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, लेकिन तुम बंबई के अंदर नामों से रिसालत के वास्ते नहीं आए और झोली फैलाकर निकल गए मुस्लिम कयादत को खत्म करने के लिए। मुफ्ती इस्माइल के खिलाफ में समाजवादी ने उम्मीदवार दिया, वो फारूक शाह जिसने 1300 करोड़ रुपए के धुलिया में काम किया, उसको वहां पर कमजोर करने का काम ये समाजवादी ने किया। अरे समाजवादी की तुमको इतनी फिक्र थी तो मुजफ्फरनगर के दंगों के अंदर मुसलमानों की बस्तियों को जलाया गया, हमारी मां बहनों की असमत रेजी की गई, सारे मुसलमान मुजफ्फरनगर के अंदर कैंपों में रहे। जब तुम कहां चले गए थे अबू आसिम आजमी साहब? वाकई मर्द मुजाहिद था जिसने मुसलमानों के आरक्षण के लिए औरंगाबाद से मुंबई तक तिरंगा रैली निकाली थी। तुमने उसके खिलाफ में मिल्लत गद्दार को खड़ा कर दिया और वो 5000 वोटों की वजह से इम्तियाज जलील हार गया। पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों का शर्म से सर झुक गया। आखिर ये तुम्हारा कौन सा सौदा था कि एक नामों से रिसालत के लिए लड़ने वाले मर्द मुजाहिद को तुमने कमजोर करके घर में बिठा दिया? ये तुम्हारी कौन सी सियासत और कौन सी हिकमत अमली थी? मुसलमानों, तुमको समझना पड़ेगा, तुमको उठना पड़ेगा। जो लोग मेरे कायद और मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी दीन कहते थे, हमने 288 सीटों में से सिर्फ 16 सीटें लड़े। हमने अकोले की सीट मुसलमान को नुमाइंदा सामने आया तो कांग्रेस को भीख में छोड़ दी। बालापुर के अंदर नतीकुद्दीन खतीब को जब वंचित ने टिकट दिया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहां से समझौता कर लिया। नादिर का मसला आया तो अब्दुल गफ्फार के सामने हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन यही वो महाविकास आघाड़ी की खुली वहां पर
दुश्मनी की वजह से शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की कैंडिडेट खड़ी हुई और उधर से कांग्रेस का कैंडिडेट था, मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ और वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी और वो हिंदुत्ववादी ताकतें वहां पर मजबूत हो गई। क्या हुआ? वारिस पठान को हराने के लिए समाजवादी ने वहां पर उम्मीदवार दे दिया। अरे किसके नामों से रिसालत की बात नहीं की, किससे बात करने को कोई तैयार नहीं था। आज भी अगर कोई बात आती है तो लोग मजलिस की तरफ देखते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने को लेकर बात उठती है। जब वोट देने की बात आती है तो असदुद्दीन ओवैसी एजेंट लगता है, लेकिन वही असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहली बात मीडिया में आकर कही। जहां पर संभल की जामा मस्जिद का मसला आया, 5 बेकसूर मुस्लिम नौजवान शहीद हो गए अल्लाह के घर को बचाने के लिए। एक बार सर्वे होता है, दूसरी बार सर्वे होता है, सर्वे करने वाली टीम आती है और JSR के नारे लगाते हैं। तुम कहना क्या चाहते हैं, तुम करना क्या चाहते हैं? तुम अगर ये सोच रहे होगे कि मुसलमान सोया हुआ है तो मुसलमान इस देश के अंदर सोया हुआ नहीं है। जब तो हम 313 की तादाद में थे, जब हम तुमसे नहीं डरे तो हम आज की ताकत में तो लाखों करोड़ की तादाद में है, लेकिन हम डरते नहीं है। हम सिर्फ इस देश को संविधान से छुड़ाने के खातिर और इस देश के संविधान को मानते हुए यहाँ पर खामोश बैठे हुए। मैं तो तुम्हारी बंदूक की गोलियां कम पड़ जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं अमन। हर जुल्म के खिलाफ हम अमन चाहते हैं। अगर जंग लाजिम है तो फिर जंग ही सही, लेकिन हमको हमारे बाबा साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और जो बाबा साहब का संविधान है, एक संविधान रक्षक था, एक संविधान निर्माता था। वो संविधान के मुताबिक 1991 का यह कानून कहता है कि जो धार्मिक स्थलों को पहचान दी गई है उसकी पहचान को कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन ये मनुवादी लोग, ये हिंदुत्ववादी लोग, ये भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, RSS, बजरंग दल, अभिनव भारत के लोग इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो संविधान की आजादी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझको दी है, मेरे मजहब के मुताबिक पहनने की आजादी, मेरे मजहब के तरफ पर प्रचार और प्रसार करने की आजादी, मेरे धर्म के मुताबिक मेरे को खाने की आजादी दी है। जो लोग ये आजादी छीनना चाहते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हक है हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। तू कैसे नहीं देगा आजादी? तेरा बाप भी देगा आजादी, लेकिन तुमको मुस्लिम कयादत को खत्म करना पड़ेगा। तुमको समझना पड़ेगा कौन तुम्हारे हक और हुकूक और इंसाफ की बात करता है, कौन नामूस रिसालत की बात करता है, कौन रकबर तहीर खान, हाफिज जुनैद नसीर की बात करता है, कौन तबरेज अंसारी की बेवा के संसद में मुद्दा उठाता है। वो कौन सी कयादत थी? मेरा महाराष्ट्र के वो तमाम सियासी दलों के मुसलमानों से एक सवाल है, क्या तुम बरसों से तुम कभी कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और वो तमाम सेकुलर पार्टी को तुम शतरंज और चकाया उठाने का काम करते हैं, और जो लोग अमन बरकरार करने के लिए हिंदुत्ववादी संगठनों से काम करते हैं, तो बताओ मोहसिन शेख सबसे पहले 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी सरकार आई तो सबसे पहला मॉब लिंचिंग इसी महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था शहीद मोहसिन शेख का। किसने उसके वास्ते हक और हुकूक और इंसाफ की बात करी? आप लोगों ने देखा होगा कि एक सर पूरे वर्दी वाले हाथी अपने 3 मुसलमानों को दाढ़ी और टोपी को देखते हुए, मुसलमान को देखते हुए उसको रेल के अंदर मारा था। एक रहने वाला बिहार का था, एक रहने वाला महाराष्ट्र का था और एक रहने वाला हैदराबाद का था। वो हैदराबाद की जो छोटी पार्टी कहने वाला सुनो, वो अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से ऐसी बेबाक नुमाइंदगी की कि उसकी बेवा को वहां पर 10 लाख रुपए की नकद इमदाद दिलाई, उसको सरकारी नौकरी दिलाई, उसको फ्लैट दिलवाया। यह होती है कयादत। मोहसिन शेख के वास्ते वो सरकारी वकील उज्जवल निकम ने केस लड़ना पसंद नहीं किया, इसके वास्ते कि वो मरने वाला मोहसिन शेख सिर्फ मुसलमान था, उसके चेहरे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी थी, उसके सर पर टोपी थी, लेकिन उसके वास्ते वो उज्जवल निकम ने केस नहीं लड़ा। उसका बाप पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान लीडरों के पास घूमता रहा, आखिर उसका बाप मर गया, लेकिन आज तक के वो विधवा, वो माँ और उसकी अहलिया को आज तक की भी महाराष्ट्र की हुकूमत ने शहीद मोहसिन शेख को इंसाफ नहीं दिलाया। तुम एहसान जाफरी को नहीं बचा सके और बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए नामों से रिसालत पर वोट दो।
अरे कहां गई तुम्हारी वो सेकुलर होने का दावा? तुमने आज महाराष्ट्र की विधान परिषद को मुस्लिम मुक्त कर दिया। 6 स्टेटों के अंदर, 6 राज्यों के अंदर अकेला सैयद इम्तियाज जलील खानकर चुनकर आता था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड, इस स्टेटों के अंदर महाराष्ट्र का अकेला मुसलमान का खासदार था। ये सारे के सारे कोर्दोगुम और कौम के गद्दारों ने मिलकर पहले इम्तियाज जलील को खासदारकी से हराया। जब उन्होंने देखा कि नाम से रिसालत के वास्ते अगर इम्तियाज जलील ने लड़ा तो उसको किस तरह से हराया जाए, तो कौम के गद्दारों को सामने किया। नवासा रसूल को करबला के मैदान के अंदर धोखा देने वाले मुसलमान, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को धोखा देने वाले ये वही मीर सादिक मीर जाफर की औलाद थे कि और सैयद इम्तियाज जलील को धोखा देने वाले भी यही मुसलमान। तुमको समझना पड़ेगा ये कौम के मीर सादिक और मीर जाफरों से, तुमको समझना पड़ेगा कौन मुसलमानों की हक और हुकूक और इंसाफ की बात करता है, कौन मुसलमानों के लिए लड़ता है, कौन तुम्हारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए बात करता है। अगर तुमको कुछ जो भी कुछ करना है आने वाले वक्त के अंदर, अगर तुमको आने वाली नस्लों को तबाही से बचाना है तो जो भी करना होगा इसी नस्ल को करना होगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। हमारे पर इल्जाम लगाने वाले कह रहे थे, लेकिन जब मैंने सदर साहब से कहा कि साहब मलकापुर विधानसभा को मेरे को लड़ना चाहता हूं, तो साहब ने कहा कि तुमको मौजूदा हालात 23 नवंबर के बाद के मालूम नहीं है, मैं बहुत अनकरीब देख रहा हूं। जिस तरह से विशालगढ़ और पूसे सावड़ी का हवाला दिया, क्या पूरे देश के अंदर महाराष्ट्र की पुलिस की मिसाल दी जाती थी। विशालगढ़ और पूसे सावड़ी के अंदर दिन के अंदर रंगा नाच हुआ, कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मस्जिद के गुम्मतों को छन्नी किया गया, हमारी मां बहनों को डराया गया। लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, अभिनव भारत, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनके अंदर प्रेशर में आकर महाराष्ट्र की कानून और सुव्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। उन्होंने कहा मैं समझ सकता हूं, लेकिन 23 तारीख के आने का बाद जो वक्त है, यह कांग्रेस, राष्ट्रवादी और उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना में इतना दम नहीं है कि यह भारतीय जनता पार्टी को दौरे इख्तियार में आने से रोका जाए। और 23 तारीख का जब नतीजा आया तो बिल्कुल मेरे सदर ने जो कहा था वही हालात आज महाराष्ट्र के अंदर पैदा हुए। हम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो पहले शहीद वतन है, उनकी परमिशन मांगने जाते हैं तो मेरे को 149 का नोटिस, मेहकर के अंदर हालात खराब है, महाराष्ट्र के अंदर सत्ता स्थापना नहीं हुई। कल मैं जब बुल्ढाना जिले के घाट के दौरे पर था, जब लोनार के करीब जब बुल्ढाना पहुंचा तो मेरे को एक फोन आया कि धार के अंदर हालात खराब हुए। मैंने फौरन मेरी गाड़ी पलटाया और दूधा फाटे के पास मेरे को पुलिस ने रोक दिया। मैंने बोला अगर तुम नीतीश राणे को अगर बोलने से रोक देते थे तो शायद महाराष्ट्र की फिजाओं के अंदर जहर नहीं घुलता था। मैं वहां पर जाकर देख रहा हूं कि जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने मुसलमानों को बताया कि जिसकी मां ने वजू करने के बाद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को दूध पिलाया, उसकी उस शहीद होने के बाद भी अंग्रेजों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनकी डेड बॉडी के पास जा सके। उसकी जयंती मनाने के बाद अगर कुछ होता है तो पुलिस प्रशासन क्या करता है, मेरे को दूधा फाटे से वापिस जाना पड़ा। चिखली के अंदर मुसलमानों ने महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया तो वहां के मुसलमानों को जो सर रोड था, डीपी रोड, वहां पर घाट गाड़ियां लगाने नहीं दे रहे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरे बुल्ढाना जिले के गयूर मुसलमानों, अगर कोई हाथ, कोई उंगली अगर बुल्ढाना जिले के बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की तरफ उठेंगी तो उसको रोकने का काम इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन करेगी। कोई जुबान अगर मुसलमानों के इस्लाम नमाज इबादत गाहों की तरफ उठेंगी तो उसको संवैधानिक तरीके से रोकने का काम मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन करेगी। जब मेरे को दादू बेग को यहां पर शहर अध्यक्ष बनाने का फैसला किया तो बहुत सारे लोगों के फोन आए कि दादू बेग पैसों में सक्षम नहीं है। मैंने कहा जिलाध्यक्ष भी पैसों में सक्षम नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसी जिम्मेदारी आती है अल्लाह वैसे असबाब और हालात और रास्तों को पैदा करता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 29 महीने हो गए, फरवरी की 15 तारीख को
3 साल पूरे हो जाएंगे मेरे को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बुलढाना जिले के कहीं पर भी मुसलमानों के साथ में ज्यादती हुई, नाइंसाफी हुई, तो सबसे पहले पहुंचने वाली कोई जमात थी तो वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन थी, जहां पर हर तरीके से पहुंचकर बेबाकी से आवाज थी, मुसलमानों के हक की बात की। मैं आप लोगों से आज यही कहने के लिए आया हूं कि शख्सियतें आती जाती रहेंगी, अगर मुस्लिम क़यादत मजबूत रहेगी तो मुसलमानों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ब्राह्मणों की जमात है, मराठाओं की जमात है, दलितों की जमात है, यादवों की जमात है, लेकिन मुसलमानों ने 70 साल से मुसलमानों ने हर किसी को अपने कंधे पर बैठाकर दूल्हा 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 नचाते हुए घुमा। ये आज उसका नतीजा है कि हमारे बच्चे एजुकेशन के अंदर पीछे, हाथ गाड़ी लूटने वाला मुसलमान, पंक्चर जोड़ने वाला मुसलमान, हर एतबार से हम सियासी एतबार से, माशी एतबार से पीछे है। तुम मुसलमानों की वकार और इज्जत की बात अगर करना चाहते होंगे, इस देश के अंदर एक नंबर का शहीद अगर बनना चाहते होंगे, तो अपनी महबूब जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह जल्द से और भी होंगे। इंशाअल्लाह यहाँ पर सैयद इम्तियाज जलील साहब भी बहुत जल्द आएंगे। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अपनी क़यादत को मजबूत करिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।